हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं 10th क्लास का ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड जो है वन और वन्य जीव संसाधन। इस चैप्टर में हमें चैप्टर के नाम से जो मैं हर बार बताती हूँ आपको आउटलाइन हमें एक मिलती है। जंगल वन हो गया हमारा, जंगलों से वन्य जीव वहाँ पर रहने वाले जो भी जीव हैं और संसाधन, इन सब के बारे में हमारा इस चैप्टर में बताया गया है। तो इस चैप्टर से इन सब टॉपिक्स पे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। इसमें पहले हम देखते हैं कुछ वन वर्ड वाले या एमसीक्यू में आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस, वो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। छोटे बहुत 3-4 क्वेश्चंस हैं इसमें बनते हैं। भारत में 47,000 पौधे की प्रजातियां हैं, पादपों की प्रजातियां हैं। 15,000 फूलों की प्रजातियां हैं। 81,000 प्राणियों, मतलब हम जैसे मानव हो गए, जीव जंतु हो गए, प्राणियों की प्रजातियां हैं 81,000। और 1200 कुछ मछलियों की प्रजातियां हैं और 2500 मछलियों की प्रजातियां हैं। 2500 मछलियों की, 1200 पक्षियों की प्रजातियां हैं। फिर इसमें आता है कि भारत में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कंटीले वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। ये 5 हमारे वन हो गए। इस चैप्टर में इन 5 वनों के बारे में तो नहीं बताया क्योंकि हमने ये 9th में पढ़ रखा है, इसलिए बस इनके हमें याद दिला दिया गया है, रिमाइंड करा दिया गया है कि आपने इनके बारे में पढ़ा था। फिर आता है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो 1973 में आया था। टाइगर्स के लिए, जितने भी जीव जंतु हैं या अदर जानवर और मेनली टाइगर के लिए ये एक परियोजना थी जो चलाई गई जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। 1973 में आया, ठीक है। फिर ये तो हमारे वर्ल्ड के लिए आया था, प्रोजेक्ट टाइगर जो था वर्ल्ड में आया था, ठीक है। लेकिन अपने भारत में क्या आया, भारत में हमारा वन्य जीव अधिनियम बनाया, वन्य जीवन अधिनियम बनाया गया जो कि 1972 में था, ठीक है। 1972 में तो ये बनाया, लेकिन उसके बाद इसमें 3 बार पूरे चेंजेस हुए, संशोधन हुए या प्रावधान हुए। 3 बार याद रखना है और उनकी डेट भी, पहला हमारा हुआ 1980 में, फिर 1986 में, फिर 1991 में। तो 3 बार ये हुआ। इसमें हमें ये हुआ कब, 1972 में, और तीनों की डेट याद रखनी है। फिर इनमें प्रावधान क्या बदले गए और क्या ऐड किया गया, वो सब। फिर हमारा आता है टक्सोल। टक्सोल एक केमिकल कुछ पदार्थ है, हमारा केमिकल प्रोडक्ट है जो कि पर्वत पे पाया जाता है। कौन सी पर्वत, हिमालय पर्वत पे पाया जाता है टक्सोल पदार्थ। ये एक रसायन है जो मैंने बताया, केमिकल रसायन है। ये किसके लिए उपयोग होता है, किसमें सबसे ज़्यादा अच्छा ये उपयोग किया जाता है, इसका सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ये अस्पतालों में उपयोग इसका किया जाता है, हॉस्पिटल्स में, कि कैंसर, जो भी हमारी कैंसर डिसीज़ है उससे रिलेटेड इसमें दवाइयाँ बनाई जाती है टक्सोल नामक पदार्थ से। ये भी 1 वर्ड में पूछ लिया जाता है। फिर आते हैं हमारे कुछ प्रजातियाँ, ठीक है। हम इसमें कितनी प्रजातियाँ, 6 प्रजातियों के बारे में पढ़ेंगे। पहली आती है सामान्य जातियाँ। सामान्य हमारी नॉर्मल जो भी है, हम हो गए, जीव जंतु हो गए, बाकी सारे वो अच्छे हैं, सही से जी रहे हैं, वो सब हमारे सामान्य में आ गए, नॉर्मल। सेकंड आती है संकटग्रस्त जातियाँ। संकटग्रस्त से नाम से हमें पता लग रहा है कि ये थोड़े डेंजर में है। ये ऐसी प्रजातियां हैं जो लुप्त होने वाली है, विलुप्त,
खत्म होने वाली है पूरी दुनिया से ही। तो ये कौन कौन से एनिमल्स है जो खत्म होने वाले हैं? ये है ब्लैक, काला हिरन, मगरमच्छ, और है शेर और संगाई। जो ये हमारे जानवर है ये खत्म होने वाले, विलुप्त होने वाले हैं। और ये कहाँ पर आते हैं? संकटग्रस्त जाति में ये आते हैं। फिर आती है सुभेद्य जाति। सुभेद्य जाति में क्या है? ये धीरे 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 घट रही है इनकी संख्या, तो ये भी धीरे धीरे संकटग्रस्त में आ सकते हैं। जो है नीली भेड़ और एशियाई हाथी, एशिया के साइड के जो हाथी हैं वो, और नीली भेड़। भारत भी जो है एशिया में ही आता है। फिर आते हैं दुर्बल जाति। दुर्बल जाति इसमें क्या है हमारा? ये बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी ही, देखो जो सुभेद थी वो तो धीरे धीरे संकटग्रस्त में आएगी, लेकिन जो दुर्लभ है ये बहुत जल्दी संकटग्रस्त में आ सकती है। और इसके उदाहरण है ब्राउन जो हमारा बेयर होता है, भूरा भालू, और रेगिस्तान की लोमड़ी। फिर हमारी नेक्स्ट जो है आती है स्थानिक जातियाँ। स्थानिक, इसके भी हम नाम पे जाते हैं। इसके नाम से हमें पता लग रहा है कि किसी विशेष स्थान पर कोई विशेष एनिमल वहीं पर मिलेगा, किसी विशेष स्थान पर ही वो एनिमल मिलेगा। तो बस इसमें यही है। और इसका एक उदाहरण दे सकते हैं निकोबार में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसमें निकोबार में जो कबूतर पाया जाता है उसमें कुछ अलग ही गुण है, वो सिर्फ निकोबार में ही पाया जाता है। तो ये स्थानीय जातियां हो गई। फिर आती है लुप्त जातियां, जो खत्म हो चुकी हैं, पूरी दुनिया से ही लुप्त हो चुकी हैं, वो सारी जातियां इसमें आ जाती हैं। और क्या खत्म हुआ है? दो हमें उदाहरण अच्छे से याद रखने। एशियाई चीता, एशिया के सारे चीता वो खत्म हो चुके हैं, और पिंक हेड वाली बतख। फिर हम इसमें पढ़ रहे हैं कि वन, जो हमारे जंगल होते हैं, उनका क्षेत्र कम क्यों होता जा रहा है? उनका क्षेत्र जो डाउन होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, वो क्यों हो रहा है? इसका आंसर तो हम बनाकर भी लिख सकते हैं। एग्जाम में वैसे ये भी पूछा जाता है, लेकिन इसका आंसर कई बच्चे एग्जाम में बनाकर लिख सकते हैं कि पेड़ों की कटाई होती है। सबसे पहला हमें लिखना है पेड़ों की कटाई। हमें अपने देखो करना तो ज़रूरी है, क्योंकि हमें जीना है तो करना ज़रूरी है, लेकिन एक हद तक, एक लेवल तक। हम ये नहीं कि हमें एक लेवल क्रॉस कर दे, हमें थोड़ा कम पेड़ों की कटाई करनी चाहिए, ठीक है। फिर कृषि आती है इसके अंदर। कृषि का क्षेत्र विस्तार बढ़ रहा है, ठीक है, कृषि का क्षेत्र में विस्तार हो रहा है, इस वजह से भी वन जो है वो कम हो रहे हैं। और कुछ लोग क्या होते हैं पशु वगैरह पालते हैं, गाय भैंस बकरी वगैरह पालते हैं, तो उनको चराने के लिए भी उन्हें वन में जाना पड़ता है। वहाँ से भी काफ़ी सारे जीव जंतु, कुछ पौधे वगैरह नष्ट हो जाते हैं, तो वो सबसे भी वन का क्षेत्र कम हो रहा है। फिर आती है जैव विविधता क्या है, ठीक है। जैव विविधता क्या है? ये पृथ्वी पर, देखो इसके भी हम नाम से समझेंगे कि पृथ्वी पर जो भी हमारे सभी रूप के जितने भी विविधताएं हैं, विविधता का मतलब अलग अलग कैटेगरीज जितने भी हमारी हैं, सारे जीव जंतु इसमें आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं वनों का वर्गीकरण। वनों का वर्गीकरण क्या है? हमने अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ा कि वन के 5 प्रकार हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कंटीले वन, मैंग्रोव और पर्वतीय वन, ये तो 5 थे। लेकिन इनको कैटेगरीज में, जंगलों को, वनों को कैटेगरीज में कैसे बांटा गया है? तो वो 3 प्रकार से बांटा गया है। पहली है आरक्षित वन, फिर रक्षित वन, फिर अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन जो है वो क्या होता है? देश में आधे से ज़्यादा, ठीक है, आधे से ज़्यादा वन के जो क्षेत्र हैं वो आरक्षित घोषित कर दिए गए हैं। मोर देन हाफ जो हमारे वन के क्षेत्र हैं वो आरक्षित कर दिए गए हैं भारत में। रक्षित जो है वो 1/3 है। जितने भी जंगल वन हैं
1/3 वनों को रक्षित वन में रखा गया है या घोषित कर दिया गया है। फिर आते हैं अवर्गीकृत वन, जो भी हमारे आरक्षित और रक्षित को छोड़ने के बाद जितने भी सारे प्रकार के वन आ गए, सारी बंजर भूमि या उपजाऊ भूमि जितनी भी आ गई, वो अवर्गीकृत वन में आ जाएगी। ठीक है, फिर हम पढ़ रहे हैं कि वन और वन्य जीवों का संरक्षण का उपाय क्या है। हमें वन तो हमारे क्षेत्र कम हो रहे हैं, इससे हमारे जानवर भी मर रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, तो ये सब तो हो रहा है। अब इसको ठीक कैसे करें वो देखते हैं। जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर था, प्रोजेक्ट टाइगर, ऐसी कई और संगठन बनाए जा सकते हैं जिस वजह से ये ठीक हो, और ज़्यादा ध्यान सरकार को रखना चाहिए इस पर। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार जैसी संगठन बनाए जा सकते हैं। और हमें लोगों को, मेन तो हमें पूरी जनता को जागरूक करना होगा, स्लोगन से, पोस्टर से, जिस भी चीज़ से पूरी जनता, पॉपुलेशन जागरूक हो, उनको लगे कि हाँ हमें बचाना है अपने देश को, अपने वन को। अब देश को कैसे बचाना है? जब हम वन सारे खत्म कर देंगे तो हम भी तो नहीं जी पाएंगे ना, तो हमें अपने जीने के लिए वन को बचाना पड़ेगा। तो ये लोगों में जागरूकता हमें लानी होगी। तो यही था आज के हमारे इस चैप्टर में, कुछ ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको लर्न कर लेने हैं अच्छे से। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से आपको याद से करके जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।